बैठी है, इधर देखो, इधर ये इसी को हिंदी में कहते हैं हृदय, उर्दू में कहते हैं दिल, अंग्रेजी में कहते हैं हार्ट। ये दोनों आंखों के मध्य भाग में बीचों बीच इसमें तीसरी आंख है, तीसरा कान है, तीसरी नाक है। दो आंख, दो कान, दो नाक शरीर में, एक आंख, एक कान, एक नाक उस जीवात्मा में। और वो कुदरती है, जहां से आई थी वहीं से लेकर के आई है। बीच में पर्दा पड़ा हुआ, उसको उतारते चले जाओ, पर्दा उतरता जाएगा, वो निकलती चली जाएगी और बिल्कुल एकदम निकल जाएगी, बिल्कुल नूरी नूर। बाकी उसमें कुछ नहीं है, नूरी नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है, उसमें आवाज ही आवाज है, शब्द ही शब्द है, साउंड ही साउंड उसमें। दूसरी और कोई चीज इतनी सुंदर कि उससे सुंदर कोई चीज है ही नहीं इस जगत में। क्या कहीं नहीं सुंदर, वास्तविक जो उसका रूप है अरूप है। तो इसलिए आप मन बुद्धि देखो, इधर ये दोनों आंखों के मध्य में जीवात्मा अंदर बैठी है, यानी बीचों बीच में, और इसके चारों तरफ मन बुद्धि चित्त बैठे हुए। तो ये किसके कारण हरे भरे हो रहे? वैसे तो ये भी जड़ खोल है, लेकिन जीवात्मा की चेतनता से, सूरत की चेतनता से, रूह की उस चेतनता से ये सब काम करते हैं। अगर वो न रहे तो एक भी नहीं रह सकते। तो ये चारों तरफ बैठे हुए घेर कर, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। तो मन को, बुद्धि को, चित्त को यही कानों के साथ रोक कर आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, यानी, और ऊपर से जो नाम की आवाज आ रही, ऊपर से आ रही, अपनी जमीन से, अपने देश से आवाज दे रहा, और वो सामने आवाज ऐसे टिकी हुई है। तभी तो कहते हैं कि आरती और कीर्तन घनाघोर होना, 2400 घंटे चारों जुगों से एक रफ्तार आरती और कीर्तन हो रहा, कभी बंद नहीं होता, और तुम्हारे कानों तक आवाज आती है यहां तक। लेकिन क्यों नहीं सुनाई देता? कि कान तुम्हारे गंदगी के कारण बंद, बहरे हो गए, इसलिए सुनाई नहीं देता। आंख तुम्हारी अंधी हो गई, इसलिए दिखाई नहीं देता। नाक तुम्हारी जो है वो बंद हो गई, तो सूंघने को नहीं मिलता। सब चीज आ रही उधर से, पर तुमको होश नहीं है। महात्मा आते हैं कि भाई इस तरह से तुम जरा सा, थोड़ा सा इधर से ध्यान हटा के उधर ख्याल करो, देखो उस नाम की डोर मिल जाए। उसी को पकड़ के आए थे, उसी को पकड़ के वापस जाना, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। ऊपर खुले हुए मैदान, खुली हुई रचना, उधर खुले हुए लोग हैं। उधर अंधेरा नहीं है, उधर ना सूरज निकलता, ना डूबता, ना दिन होता, ना रात होता। उधर ये कोई झगड़ा नहीं, ना कोई पाप होता, ना पुण्य होता, ना कोई दफ्तर है, ना कोई खाना, ना कोई पीना, ना कोई मार, ना कोई काट, ना धोखा, ना बेईमानी, ना कोई मल है, ना कोई मूत्र है, कुछ नहीं है, ना कोई आना ना आना। अरे उधर तो खुली सृष्टि देव, सुंदर, खूबसूरत, ऐसी है कि दिनों रात अगर उसका वर्णन करते रहो तो क्या, कुछ नहीं। इसलिए मैं आपको बैठाऊंगा भजन। देखो, भजन करने के तरीके ऐसे भी बैठ सकते हो, ऐसे भी बैठ सकते हो। इसमें तकिया रख लो, जमीन में बैठ जाओ, चारपाई, चौकी हो, उस पर हाथ रख लो, हर तरह से कर सकते हो। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि शारीरिक तो कोई कष्ट है ही नहीं, बस मन बुद्धि चित्त की बस घेराघारी करनी कि बाहर थोड़ी देर के लिए नहीं जाने देना, कोई काम में, काज में, लड़ाई में, झगड़े में, मार में, पीठ में, इस पर कुछ नहीं। अच्छा, बैठ जाओ, आप भजन में बैठ जाओ, आंख और कान बंद करो, सुनो तो ऊपर की तरफ ध्यान से, बैठ जाओ भजन पर, आंख और कान बंद करो। गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। सभी गुरु प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज परम संत स्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित परमार्थी वचन संग्रह, साधक विघ्न निरूपण। साधक के प्रति गुरु के वचन, आशिक की पहचान,
गुरु के चरणों का कौन आशिक होगा जिसमें यह बातें पाई जावे। एक तो जिसमें मान नहीं, दूसरा निर्लोभी है, तीसरा गुरु और संगत में अपना तन लगाता हो, चौथा जिसमें क्रोध ना हो, पांचवा संतों साधुओं की जिसके चित्त में कदर हो और इनका आदर करता हो, छठा जिसमें हर वक्त चिंता हो कि नर शरीर भजन के वास्ते पाया है और हर वक्त भजन में लगा रहता हो। ऐसा जीव गुरु के चरणों का आशिक होता है। कौन गुरु के चरणों का आशिक नहीं होता है? जिसमें मान है, जिसमें क्रोध है, जो तन सेवा नहीं करता, जिसके चित्त में गुरु के शब्द असर न करते हों, ऐसा जीव गुरु के चरणों का आशिक नहीं हो सकता है। गुरु एक परमात्म पावर है जिस मनुष्य पोल पर बैठकर परमात्मा के गुण अथवा शक्ति का इजहार करता है। गुरु देखने में मनुष्य मालूम होते हैं, परंतु अंतर की शक्ति परमात्मा के साथ मिली रहती है। जैसे एक बिजली का तार ऊपर से रबड़ चढ़ी होती है, परंतु अंतर में पूर्ण पावर काम करती है। उसी रबर को हटाकर मनुष्य तार के साथ जोड़ देते हैं, तब उसकी शक्ति का इजहार होता है और देखने में पूर्ण रूप से मालूम होता है। गुरु मिलने पर इस प्रकार तुम्हारे अंतर से शक्ति काम करती है। जब गुरु तुम्हें मिलते हैं तो उनकी कृपा से जो तुम्हारे ऊपर रबड़ की तरह खोल चढ़ा हुआ है, जिसके कारण अपने आप की शक्ति को नहीं पहचान पाते हैं, गुरु रबड़ की खोल को हटाकर यानी कर्म आवरण को हटाकर इस सूरत को नाम पावर के साथ जोड़ देते हैं। जब सूरत नाम पावर के साथ जुड़ती है, उस वक्त अपनी निजी शक्ति का विकास होना शुरू हो जाता है। सेवक के कर्तव्य। साधक गुरु कृपा का सहारा स्वाभिमान को त्याग कर लेता है, क्योंकि जब तक स्वाभिमान रहेगा तब तक शक्ति का विकास नहीं हो सकता। कारण जड़ मोटे खोल में जड़ता का स्वाभिमान रहता है, जिसके कारण सूक्ष्म शक्तियां प्रकट नहीं हो पाती हैं। अपनेपन का त्याग करता हुआ जीव काम करता है, वह तो साधक बनकर कुछ प्राप्त कर सकता है, पर अपने कर्म का अभिमान है तो साधक कहीं भी गिर सकता है। सरलता साधक की इसी में है कि जो कर्म करे वह आज्ञा के अनुसार गुरु को अर्पण कर दे, उससे साधक का बंधन नहीं। कुछ लोग साधन करते हैं परंतु उन्हें तरक्की क्यों नहीं होती? इसका मुख्य कारण यह होता है कि जब साधन में बैठते हैं उसी वक्त उन्हें गुरु शब्दों का ध्यान नहीं रहता है। साधन करने वालों के इरादे पहले से होने चाहिए। इरादों के अनुसार साधक का साधन चलता है, इसी अनुसार गुरु दया करता है। गुरु की दया का दरवाजा साधक जब पा सकता है, जबकि साधक साधन के द्वारा अपनी दोनों आंखों को उलटकर ऊपर की ओर करे और अपने सूक्ष्म दृष्टि टिक जावे और सूरत प्रकाश पाने लगे, तो साधक को समझ लेना चाहिए कि गुरु की कृपा का दरवाजा खुलना प्रारंभ हो गया है। प्रकाश आने पर साधक को प्रकाश का आभास प्रतीत होने लगे और बार बार प्रकाश सामने आने लगे, तो उस वक्त साधक के विचार बहुत प्रफुल्लता के होने चाहिए। विचारों को दृढ़ करना चाहिए कि इस वक्त गुरु की दया का स्रोत आरंभ हो गया है। जब प्रकाश सामने आने लगे तो उसी प्रकाश में अपना बिंदु तलाश करना चाहिए। बिंदु मिलने पर जब बिंदु सामने आ जावे तो साधक को अपनी सूरत की दृष्टि, जिसको निरत कहते हैं, उसे बिंदु पर टिका देना चाहिए। जब सूरत की दृष्टि उस बिंदु पर टिकना शुरू कर दे तो साधक बहुत सावधानी के साथ उसी बिंदु में यह कोशिश करे कि लय होने लगे।
जब सूरत की दृष्टि उस बिंदु में जिसमें प्रकाश निकल रहा है लय होने लगे, उसी लय होने में कुछ पर्दे आने प्रारंभ होने लगेंगे। उसी वक्त साधक सावधानी से एक जगह पर अपनी निगाह रखे। कोशिश साधक इस बात की करे कि जब उस बिंदु में होकर पर्दे दिखाई दे तो साधक सदा पर्दे के साथ घूम न जावे। यदि साधक दृष्टि टिकाते वक्त उन पर्दों के साथ घूम गया तो सत्य है कि जो बिंदु मिल गया था वह भी गायब हो गया और जो प्रकाश पाया था वह भी गायब हो जाएगा। साधक अपनी साधना से ही निराश होता है। साधक को गुरु शब्द याद न रहने से साधना का जो तरीका है उसमें साधक ने गलती की है, इसी कारण साधन नहीं हो पाएगा। जब कभी ऐसी अवस्था साधक की आवे उस वक्त साधक को चाहिए कि गुरु से पूछे। गुरु निकट ना हो तो अपने से जो अधिक साधना करता हो और जिसका अनुभव हो उससे अपनी गलती का तरीका पूछे, फिर साधक निराश नहीं होगा। साधक की दृष्टि उस पर्दे के सामने टिकने लगे और प्रकाश बढ़ता हुआ नजर आवे तो साधक अपने निगाह को उसी प्रकाश पर रखे। आकाश मिलने पर कभी कभी साधक को सामने आकाश सा मालूम होता है और फिर ऐसा मालूम होता है जैसे कि धुआं होता है। धुएं के वक्त साधक को कुछ दिखाई नहीं देता है। साधक को चाहिए कि अपनी दृष्टि उसी धुएं के सामने रखे। कुछ देर बाद धुएं जैसा आकाश साफ होगा और निर्मल आकाश नजर आएगा। साधक को उसी निर्मल आकाश में देखना चाहिए। आकाश में जब साधक देखेगा तो उसे एक अद्भुत आकाश बंद हुआ नजर आएगा। इसके देखने में साधक को सरूर मालूम होता है। आत्म सुख ऐसा साधक को प्रतीत होता है कि जैसे कि क्लोरोफॉर्म का नशा होता है, इसी तरह सूरत में एक नशा प्रारंभ होता है। यह वही नशा है जिसे गोस्वामी जी ने आत्मानंद कहा है। क्या कहूँ आत्मसुख की महिमा, जिन्हें परापत सोई जाना। साधक भी इस आत्मसुख को पा सकता है। साधक बगैर गुरु की कृपा के